Assalamu alaikum and welcome to Programming Fundamental Lab. In our previous lab we have discussed about one-dimensional array, and in this lab we will discuss about 2D array या टू डायमेंशनल एरे। सबसे पहले बात करते हैं कि टू डायमेंशनल एरे क्या होती है। जो वन डायमेंशनल एरे होती है हमारे पास उसमें एक रो होती है और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, यानी कि हम लोग सिंगल वैल्यूज़ मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे पास एक रो है और उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं, या हम लोग इसको बोलते हैं वन क्रॉस ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो है और मल्टीपल कॉलम है, रो मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब जो 2D एरे होती है ये हमारे पास है मैट्रिक्स, मगर इसके अंदर मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, यानी कि 2D मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं टू डायमेंशनल एरे। अब अगर मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास उसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो किसी भी पॉइंट पे, जैसे फर्स्ट इज़ रो एंड द सेकंड इज़ कॉलम नंबर। तो जब भी हम लोग एरे डिफ़ाइन करेंगे सबसे पहले उसकी टाइप लिखेंगे इंटीजर या फ्लोट या कैरेक्टर, देन एरे का नाम और उसके बाद उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम। इसका मतलब है 3 रोज़ हैं तो हम लोग क्योंकि इंडेक्सिंग करते हैं एरे की 0 से, तो 0 × 1 यानी कि 0th रोज़ का फर्स्ट कॉलम, 0th रोज़ का सेकंड कॉलम, 0 × 2, 0 × 3, 0th रोज़ का थर्ड कॉलम। इस तरह से फर्स्ट रो और सेकंड रो आ गई, 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हम लोग एरे को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं एरे इनिशियलाइजेशन की। हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। फाइल, न्यू सोर्स फाइल, स्टडी इंट मेन 0। यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग जब वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं ए ऑफ 5, तो हम लोग सिंपली उसको इनिशलाइज करते हैं कुछ इस तरह से 1, 2, 3, 9, 8। तो ये हमारे पास होती है वन डायमेंशनल एरे की इनिशलाइजेशन। अगर हम लोगों ने टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करनी है तो हम लोग सबसे पहले बताएंगे एरे का नेम, बी इक्वल टू एरे की वैल्यूज़ नंबर ऑफ़ रोज़ की, नंबर ऑफ़ रोज़ रखनी है 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम रखनी है 4 इक्वल। अब ये मेरे पास आ गई फर्स्ट रो, अगर मैं इसको यहाँ से कर लूँ कॉपी, ये आ गई फर्स्ट रो, देन आ गया कॉमा, देन आ गई सेकंड रो, देन आ गया कॉमा, देन आ गई थर्ड रो, और हर रो के अंदर कॉलम रखे थे हम लोगों ने 4। इसका मतलब है ये एक रो है, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो हमें जो लास्ट वाली वैल्यू है इसको करना पड़ेगा यहाँ से डिलीट। इसका मतलब है हम लोगों ने इस तरह से हमारे पास 1, 2, 3 रो और हर रो के अंदर 1, 2, 3, 4 कॉलम। अब इसको फर्दर हम लोग इनक्लोज करेंगे यहाँ से ऐसे और ऐसे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन। ये हमारे पास आ गई 2D एरे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर हम लोग इसको नंबरिंग इसी तरह से दे दें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी होंगी 4 × 3, 4 × 3 12। इसका मतलब है टोटल हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी मैट्रिक्स के अंदर वो 12 वैल्यूज़ होंगी, जिसमें से हर रो के अंदर 4 वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब है एक रो के अंदर 4, दूसरी रो के अंदर 4, तीसरी रो के अंदर 4, टोटल हो गई 12। 0 to 11 इज़ 12। अब अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास बी एरे की फर्स्ट रो के ऊपर, फर्स्ट रो हमारे पास रो 0 है और उसके सेकंड कॉलम पे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के ऊपर जो भी वैल्यू है उसे कर दें डिस्प्ले।
तो क्या होगा हमारे पास जब इस प्रोग्राम को करेंगे एग्जीक्यूट, तो हमारे पास आंसर आ गया 2, यानी कि 0 1 2। फर्स्ट रो दैट इज़ 0, ये वाली रो आ गई, उसका सेकंड कॉलम 0 1 2। अगर ये मैं इसको यहाँ पे कर दूँ 3, तो मेरे पास वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी 3। इसका मतलब है जिस इंडेक्स को एक्सेस करना चाहता हूँ उसका रो नंबर और उसका कॉलम नंबर डिफाइन करने पे मुझे वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दें, 12 वैल्यूज़ लिख दें, तो ऑटोमेटिकली उसको असाइन कर देगा। यानी कि एक तरीका ये था कि हम लोग रोज़ बनाएं कि ये फर्स्ट रो है, देन कॉमा देन थर्ड रो। सेकंड वे ये है कि आप 12 वैल्यूज़ इंटर कर दें, वो ऑटोमेटिकली पहली वैल्यू पहली रो के पहले इंडेक्स पे, दूसरी वैल्यू पहली रो के दूसरे इंडेक्स पे, पहली रो जब कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वैल्यू वो अगली रो में ले जाएगा। एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि हम लोग 2D जो हमारे पास एरे है उसको प्रिंट कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक एरे क्रिएट की। एरे क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने एक मेन लूप चलाया जिसे हम लोगों ने कहा, अच्छा आउटर वाला जो लूप है ये वाला लूप, इसको मैं कह रहा हूँ लूप फॉर द रो, यानी कि हमारे पास रो कितनी है 5, तो जो ये वाला मैट्रिक्स फॉर लूप है ये हमारे पास चलेगा 5 टाइम। इसी तरह से इसके अंदर मैंने एक और लूप लिखा, और ये लूप क्योंकि यूज़ हो रहा है लूप फॉर कॉलम। एक लूप हम लोगों ने लिखा जो हमारे पास रो के लिए है, यानी कि जो अपर लूप है। सबसे पहले मैंने एक लूप लिखा i = 0, i <4, i ++, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम नंबर ऑफ़ रोज थी 5, तो ऊपर वाला लूप चलेगा 5 टाइम्स 0 to 4। सेकेंड लूप मेरे पास 0 to 2 है हमारे पास कॉलम, तो उसका मतलब है 0 to 1 2 कॉलम्स के लिए मेरे पास लूप चलेगा। प्रिंट करना है क्या हम लोगों ने, प्रिंट एफ कर दें या हम लोग इसको ऐसे कर दें, क्योंकि अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं C++, हम लोग इसको कह देंगे सी आउट ए ऑफ आई इज़ फॉर रो, कामा जे फॉर कॉलम, और यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरह से। जब पहला लूप कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरह से चलेगा। फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो आई की वैल्यू है 0। जब आई की वैल्यू 0 है तो हम लोग आ जाएंगे लूप के अंदर। अब लूप के अंदर एक और लूप लगा हुआ है, तो ये वाला लूप कितने टाइम चलेगा, इसका मतलब है जब आप आई की वैल्यू 0 हुई तो हम लोग आ गए इस लूप के अंदर, और ये वाला लूप हमारे पास चलेगा j = 0, j = 1। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा दोबारा से हम लोग जाएंगे ऊपर, देन आई की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर अंदर वाला लूप चलेगा, यानी कि आई की हर वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप कंप्लीट चलेगा। आई की वैल्यू होगी 0, अंदर वाला लूप 2 बार चलेगा। आई की वैल्यू होगी 1, फिर अंदर वाला लूप 2 बार चलेगा। आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर अंदर वाला लूप 2 बार चलेगा। आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 4, तो इस तरह से हमारे पास चलेगा। यानी कि सबसे पहले जब चलेगा तो आई की वैल्यू होगी हमारे पास 0 और जे की वैल्यू होगी 0, फिर हमारे पास चलेगा आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1, फिर हमारे पास चलेगा आई की वैल्यू हो गई 1, जे की वैल्यू 0, आई की वैल्यू हो गई 1, जे की वैल्यू हो गई 1। इस तरह से आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1। इस तरह से हमारे पास ये टोटल लूप हमारे पास चलेगा 5 इंटू, ऊपर वाला लूप चल रहा है हमारे पास 5 टाइम, नीचे वाला चल रहा है 2 टाइम। 5 इंटू 2, 5 to the 10, तो टोटल हमारे पास लूप चलेगा 10 टाइम। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो भी 10 है। हमने कहा जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो सबसे पहले प्रिंट होगा 0 ऑफ 0, फिर प्रिंट होगा 0 ऑफ 1, तो फिर प्रिंट होगा 0 ऑफ 2, 0 ऑफ 3। अब मैं चाहता हूँ कि जब एक रो कंप्लीट हो, उसका मतलब है ये वाला लूप कॉलम के लिए है। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ सी आउट एंड लाइन फॉर न्यू लाइन। अब जब ये वाला लूप एक बार रन हो जाएगा, इसके बाद मेरा कर्सर चला जाएगा न्यू लाइन में, फिर आई की वैल्यू होगी 1, एक नई रो शुरू हो जाएगी, फिर अंदर वाला लूप चलेगा, यानी कि हर नई रो एक नई लाइन में प्रिंट होगी। इसको करते हैं एग्जीक्यूट। int cout was not declared in scope, ओके, इसको करेंगे io
स्ट्रीम और यूजिंग std। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास पहले 0 बाई 0 जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, क्योंकि मैंने वैल्यू प्रिंट की है, यहाँ पे जो वैल्यू सेव की हैं वो भी कुछ ऐसे ही है। फर्स्ट रो में 0 0, सेकेंड इंडेक्स में 1 2 2 4 3 6 4 8। तो फर्स्ट रो के अंदर था 0, देन सेकेंड रो में पहला एलिमेंट था 1, सेकेंड एलिमेंट था 2। इस तरह से अगर यहाँ पे मैं सीन की कमांड लिख दूँ तो मेरे पास 2D एरे की इनपुट आ जाएगी, यानी कि 0 बाई 0 के ऊपर जो नंबर इंटर कर रहा हूँ, 0 बाई 1 के ऊपर, फिर 1 बाई 0 के ऊपर, 1 बाई 2 के ऊपर। अगर यहाँ से इसको मैं कर दूँ 3 तो मुझे यहाँ से करना पड़ेगा 3 और यहाँ पे एक वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, कॉमा 1 2 3 कामा 2 4 6। ये वैल्यूज़ आप कुछ भी रख सकते हैं, 6 कामा 8 और 4 8 10। तो एग्जीक्यूट करते हैं तो ये मेरे पास आ गया 3 क्रॉस 5 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। मैं चाहता हूँ कि हर एलिमेंट थोड़ा सा स्पेस के बाद प्रिंट हो, सो मैंने इसके बाद लिख दिया /t। रन करते हैं तो मेरे पास ये एलिमेंट एरे के हो गए प्रिंट, 0 बाई 0, 0 बाई 1, 0 बाई 2, 1 बाई 0, 1 बाई 1, 1 बाई 2। तो ये हमारे पास किसी भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इस एलिमेंट को प्रिंट करूँ, लूप एंड होने के बाद इस एलिमेंट को प्रिंट करूँ, तो इसकी रो है 0 1 2 3 4, रो नंबर 4 कॉलम नंबर 0 1 2, रो 4 कॉलम 2, बिकॉज मैक्सिमम कॉलम 2 है हमारे पास। तो ये लूप हुआ एंड यहाँ पे मैं करता हूँ सी आउट एंड लाइन और सी आउट बी ऑफ एरे। हमारे पास रो नंबर है 4 और कॉलम नंबर है हमारे पास 2। सो जो 10 था वो प्रिंट हो जाएगा हमारे पास एरे का नाम है ए। सो जो एलिमेंट था वो प्रिंट हो गया। अगर मैं इस एलिमेंट को प्रिंट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल 6 को, इसका कॉलम नंबर 1 है और रो नंबर 1 2 3 4, रो नंबर 4, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 4। तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा 8। अगर मैं 6 को प्रिंट करना चाहता हूँ, 0 1 2 3, रो नंबर आ जाएगी 3 और कॉलम नंबर आ जाएगा 1, कॉलम नंबर आ जाएगा 1। तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा 6। इस तरह से हम लोग 2D मैट्रिक्स या 2D एरे, हमारे पास 2D मैट्रिक्स होते हैं, जैसे हम लोग मैट्रिक्स की इंडेक्सिंग करते हैं वैसे ही 2D एरे की इंडेक्सिंग करते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके बाकी टास्क के ऊपर। तो ये आपके पास एलिमेंट प्रिंट हो गए। राइट प्रोग्राम टू जनरेट 20 रैंडम इंटीजर बिटवीन 10 एंड 19। रैंडम का फंक्शन है, आई थिंक मैंने प्रीवियस लैब के अंदर आपको बताया था, या जी प्रीवियस लैब का जो एरे का मैनुअल है उसके अंदर आपको रैंडम का फंक्शन गिवन है, उसकी हेल्प भी आपको मिल जाएगी। उस फंक्शन को आपने यूज़ करना है 20 लेंथ से 90 तक नंबर जनरेट करवाने हैं। अब आपने फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने एक नेस्टेड लूप चलाना है। जो अभी हम लोगों ने लूप के अंदर एक और लूप लिखा था, इसे हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप। सो आप एक लूप चलाएंगे नंबर ऑफ रोज के लिए, सेकंड लूप चलाएंगे नंबर ऑफ कॉलम के लिए। स्विच मेन्यू टू यूज़र ऑर्डर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। देन आपके पास मेन्यू होगी मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करने की। आपके पास सबसे पहले आपने एरे को फिल कर लिया यूजिंग नेस्टेड लूप, और हर बार जैसे आप करेंगे सी इन, या सी इन तो नहीं हम लोग करेंगे क्योंकि इनपुट नहीं लेनी, तो हम लोग लिखेंगे ए ऑफ रो कामा कॉलम इक्वल टू रैंडम ऑफ जो भी आपके पास फंक्शन है। तो हर इंडेक्स के ऊपर कोई ना कोई रैंडम नंबर सेव हो जाएगा। देन आपने उसका मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीन का फार्मूला लेट्स सी। मीन फार्मूला नंबर ऑफ सम ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। इसका मतलब है मेरे पास नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो मेरे पास हैं, जो भी आपने एरे बनाई है। फॉर एग्जांपल अगर एरे है मेरे पास 2 बाई 2 की, तो नंबर ऑफ टर्म है 4, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, सारी वैल्यूज़ को सम करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। जिस तरह से एक एरे के सारे एलिमेंट को ऐड किया जाता है, वैसे 2D एरे के एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया जाता है। इस तरह से ही आपके पास सॉर्टिंग और एरे फिलिंग और ये हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस हैं। तो ये बेसिक सी लैब है, होप सो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। हम लोग इसके कोई एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे।
हम लोगों ने फ़ाइल को सेव किया था अनटाइटल के नाम से। अब हम लोग चाहते हैं कि एरे आ गई 5x2 की, आउटपुट कर दिया, इसको कर देते हैं यहाँ से ख़त्म। ऊपर वाला लूप चलेगा रो के लिए, नेक्स्ट लूप चलेगा कॉलम के लिए, और इसके अंदर हम लोगों ने इस तरह से कर दिया। अब ये कर रहे हैं सी आउट। अगर मैं सी आउट के बजाय यहाँ पे लिख दूँ ए ऑफ आई कामा जे इक्वल टू वैल्यू देनी है, वैल्यू यहाँ पे मैं कह देता हूँ आई। तो जो आई की वैल्यू होगी वही वैल्यू मेरे पास सेव होगी। सो अगर मैं इसको करूँ रन, सो पहली बार लूप चलेगा 0/0, 0/0 पे आई की वैल्यू होगी 0, 0/1 के ऊपर भी वैल्यू जाएगी 1, फिर 1x0 पे आई की वैल्यू जाएगी 1, 1x1 पे आई की वैल्यू जाएगी 1। तो ये मैंने वैल्यू कर दी सेव, और सेकंड लूप यूज़ करते हैं जिसमें हम करेंगे वैल्यू को प्रिंट। ये आ गई वैल्यू सेव, और यहाँ पे कर देंगे सी आउट ए ऑफ आई, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखें आ गया, पहली रो में स्टोर हुआ 0, सेकंड रो में स्टोर हुआ 1, थर्ड रो में स्टोर हुआ 2, फोर्थ रो में स्टोर हुआ, इस तरह से 100। और अगर मैं इसको कर दूँ अगर ये एक एरे मेरे पास आ गई है, मैं इसको कह देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सी इन, एरे का साइज़ हम लोग कर लेते हैं कम। ये एक एरे मेरे पास आ गई, इसको कह देते हैं 2/2, तो ये आ गया 2/2। सो सबसे पहले एरे की आ गई इनपुट, देन एक और लूप चलाया जिसके अंदर अब यहाँ पे एक एरे बनाई है हम लोग, क्योंकि एरे की वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं तो हम लोग इसे यहाँ पे कर देंगे कुछ ऐसे। देन हम लोग एक सेकंड एरे बना लेंगे और इसका नाम रख देंगे बी, और यहाँ पर हम लोग आ गए और हम लोगों ने लिखा सी इन, पहले एक एरे की ले ली इनपुट, देन इसको किया कॉपी सी इन बी ऑफ, इस तरह से हम लोगों ने ये ली सेकंड एरे की इनपुट ले ली हम लोगों ने बी ऑफ आई कामा जे, और देन हम लोग सी आउट कर रहे हैं फर्स्ट एरे को। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस भी दे देते हैं, और देन हम लोगों ने डिस्प्ले कर दी सेकंड एरे, इसको करते हैं रन, एंड ऑफ लाइन, इसको करते हैं कमिट, ये आ गई इसकी ब्रैकेट, और रिटर्न 0, एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ इनपुट लाइन, हम लोगों ने सेमीकोलन किसी जगह शायद मिस कर दिया है, सी आउट एंड लाइन, यहाँ पे हमें देखना है ये एक लूप आया, इसके अंदर हम लोगों ने ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 5r=0, i=0, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट एक करनी थी। सो यहाँ पर आए सेकंड ब्रैकेट, ये इस लूप की ब्रैकेट, ये इस लूप की ब्रैकेट, और ये हो गया कंप्लीट। सो सबसे पहले फर्स्ट एरे के अंदर 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13। सो जो फर्स्ट एरे थी उसके अंदर मैंने फिल किया 2, 4, 6, 6, 4, सॉरी हम लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, 0, 2, 0, 2। देन हम लोग यहाँ पर आएंगे, इसको भी करेंगे 2, इसको भी करेंगे 2, 2 एंड 2। प्रोग्राम को करते हैं रन, 1, 2, 3, 4 या 5, 6, 7, 8। सो फर्स्ट एरे मेरे पास आ गई 1, 2, 3, 4, सेकेंड एरे आ गई 5, 6, 7, 8। सो अगर मैं यहाँ पे सेपरेट कर दूँ इसको, सेकेंड एरे /n, और यहाँ पर भी आ गया /n। अब अगर मैं इन एरे को आपस में करना चाहूँ ऐड, सो बहुत सिंपल ऑपरेशन है, उसके लिए इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पर सी आउट करने के बजाय हम लोग करेंगे
सी ऑफ आई कामा इक्वल टू ए ऑफ आई कामा ए ऑफ जे प्लस बी ऑफ आई इंटू बी ऑफ जे, और यहाँ पे हो गया सेमीकोलन क्लोज। सो ये लूप हमारे पास क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे इंटू फर्स्ट एलिमेंट दिस एरे, इस एरे को करेगा सम, और सम करने के बाद सम, और इसको करते हैं यहाँ पे फिनिश सी आउट सेमीकोलन, और यहाँ पे करते हैं सी आउट सी ऑफ आई कामा जे। सो यहाँ पर आ जाएगा सी आउट आई कामा जे। प्रोग्राम को रन करते हैं, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर दिस स्टेटमेंट, और एक्सपेक्टेड सी एरे हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं की, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको डिक्लेयर सी ऑफ 2,2 करते हैं रन, और हम लोगों ने एक स्टेटमेंट कर दी मिस, और वो स्टेटमेंट आएगी ये वाली। प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट। एट द एंड अभी हम लोगों ने अगेन कोई फार लूप की ब्रैकेट मिस कर दी है। ये हमारे पास एक फार लूप, दूसरा फार लूप, ये फार लूप हो गया क्लोज, और देन ये फार लूप हो गया क्लोज, ये फार लूप कहाँ पर हुआ क्लोज, यहाँ पर हो गया क्लोज, देन ये फार लूप हो गया क्लोज, और प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। वैल्यू इंटर करते हैं हम लोग 2 4 6 8 1 3 5 7। सो फर्स्ट एरे है 2 4 6 8, सेकेंड एरे है 1 5 1 3 5 7, एरे सम 3 7। अगर इसको देखें 2 + 1 3, हम लोगों ने प्रिंट यहाँ पे करते हुए इसको कर देते हैं सी आउट एंड लाइन, और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करने के लिए /t। अब इनको करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो फर्स्ट एलिमेंट 1 + 5 इज़ 6, और 2 + 6 इज़ 8। खाली हम लोगों ने एरे सम के बाद /n लगाना है, और ये हमारा प्रोग्राम अब हो जाएगा फुली फंक्शनल। 1 2 3 4 5 6 7 8। So 1 + 5 is 6, 2 + 6 is 8, 7 + 3 is 10, and 4 + 8 is 12। तो इस तरह से हम लोगों ने एरे के एडिशन भी करके देख ली। इस तरह से आपके पास मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। होपफुली कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि हम लोग 2D एरे को किस तरह से यूज़ करते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लैब के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।